तो अपना सॉल्यूशंस कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैं पढ़ा था राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन फेज लिक्विड। ये मोल फ्रैक्शन कहाँ पे है? लिक्विड फेज में, इनटू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ठीक है, ये होता है। ये ए के लिए हो गया, सिमिलर बी के लिए हो गया। टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे? दो चीजों से मिलकर बना है सोल्यूशन। तो डाल्टन लॉ के हिसाब से कि दोनों का पार्शियल प्रेशर ऐड कर दो, टोटल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया था हमने, ये लास्ट रिलेशन ड्राइव कर लिया था, पी टोटल इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये हम सारा कुछ कर चुके हैं पिछली बार। अब भाई साहब, लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि आप ग्राफ देख के बता सकते हो। कुछ क्वेश्चन ग्राफिकल बेस हो जाते हैं, वो लेक्चर देखो जरूर एक बार। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें। तो ग्राफ देख के पता चलता है कौन सा कंपोनेंट वॉलेटाइल है, कौन सा कंपोनेंट लेस वॉलेटाइल है, किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, किसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। और हम क्या देख सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट वेपर फेस में ज्यादा होगा और लिक्विड फेस में कौन सा ज्यादा होगा। ये भी सब उस ग्राफ से अपने क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो एक रूल होता है वैसे ही कि ये तो कॉमन सेंस है ना, जो चीज ज्यादा वॉलेटाइल है मतलब वो क्या करेगी? जल्दी वेपोरेट करेगी। वो वेपर फेस में ज्यादा होगी, लिक्विड फेस में क्या होगी? कम होगी। तो ये एक रूल है, जनरल सा रूल होता है, कॉर्नवॉल्स रूल। वो क्या बोलता है? एट एनी फिक्स टेम्परेचर, क्योंकि वेपोरेशन फिक्स टेम्परेचर पर एक एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने बोला था, जब आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आपने टेम्परेचर क्या रखा हुआ है? कांस्टेंट। वेपर फेस इज ऑलवेज रिचर इन मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है ना, जो ज्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो कहां पे होगा? वेपर फेस में। और जो लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो ज्यादा कहां पे होगा? लिक्विड फेस में। ठीक है जी। आप जनरली जो, अगर ये एक्स किसके लिए डिनोट करता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन लिक्विड फेस। सिमिलरली अगर आप चाहो तो आप वाई से दिखा सकते हो, वाई ए और वाई बी। दिस इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस। ठीक है, वाई से जनरली वेपर फेस में दिखाया जाता है मोल फ्रैक्शन, और ये कॉरस्पॉन्डिंग मोल फ्रैक्शन है ऑफ बी इन वेपर फेस। इज इट ओके? ओके, मान लो आपको फिर से ग्राफ बना देता हूं मैं, वही सा थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूं। इधर ऐसे करके इसको नीचे इधर कर देते हैं, इसको ऐसे करके बना देते हैं। मान लो, सॉरी, तो अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा पी ए नॉट है, यहाँ पे पी बी नॉट है। ठीक है, उल्टा बना दे जरूरी थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स बी क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब आप क्या बोल सकते हो भाई साहब? देखो, अब एक चीज बताओ, कहता है जी यहां ग्राफ से देख के बताओ, विल वाई ए एक्सीड एक्स ए और एक्स ए विल बी ग्रेटर देन वाई एट एनी पर्टिकुलर टाइम। देखो, ग्राफ से देख के बता सकते हो कि वाई ए की वैल्यू एक्स ए से ज्यादा होगी कि एक्स ए की वैल्यू वाई ए से ज्यादा होगी। एमसीक्यू बन गया ना छोटा सा। तो कॉरस्पॉन्डिंगली वाई बी की वैल्यू एक्स बी के साथ ऐसे मैच करके कुछ हो सकता है। ठीक है, बिकॉज ए इज मोर वॉलेटाइल। कैसे पता चला? ए का पार्शियल प्रेशर, ए का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में बहुत ज्यादा है। ठीक है, ए इज मोर वॉलेटाइल, तो ऐसे क्या हो जाएगा तुम्हारा? मतलब वो जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो कहां पे ज्यादा होने वाला है? वेपर फेस में। सो ये वाला रिलेशन आपका करेक्ट है, दिस वन। वाई ए विल बी ग्रेटर देन एक्स ए एट एनी टाइम। ठीक है, क्योंकि लेस वॉलेटाइल और वाई बी विल बी लेस देन एक्स बी। हाँ, क्यों? क्योंकि आपका एक्स बी जो बी है वो लेस वॉलेटाइल है, और लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट कहां पे ज्यादा होगा? लिक्विड फेस में। ये तो एमसीक्यू आपके निकल के आ गया ना। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किसका? ये फिर से एक बार रिवीजन। बॉइलिंग पॉइंट किसका? वेपर फेस किसका? वेपर फेस किसका? वेपर स्टेट में बी का। तो बॉइलिंग पॉइंट बी का, वेपर बी का हाई है एज कम्पेयर टू ए। और दूसरी चीज, फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन किसमें स्ट्रॉन्ग है? ए और बी के बीच में। बी के बीच में, क्योंकि जिसके अंदर फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। ग्राफिकल क्वेश्चन सारे हो जाते हैं। ठीक है जी। और ये टोटल प्रेशर आपको लास्ट टाइम बताया था, ये यहां तक इसका प्रेशर है एक मोमेंट पे ए का, यहां से लेके यहां तक इसका है बी का, और यहां से लेके इस कॉम्पोजिशन पे बी का प्रेशर इतना होगा, ए का प्रेशर इतना होगा कॉरेस्पॉन्डिंग, और आपको टोटल प्रेशर को ऐड कर दो। ठीक है जी, इन दोनों को सम करके। ये भी एक क्वेश्चन था। ठीक हो गया, चलो आगे चलते हैं फिर। अभी हमने पढ़ा है कि भाई साहब की मोल फ्रैक्शन, जो आपका वेपर फेस है वो वॉलेटाइल कंपोनेंट में ज्यादा होगा
वोलेटाइल कंपोनेंट वेपर फेस में ज्यादा होगा और जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट लिक्विड फेस में ज्यादा, सॉल्यूशन फेस में ज्यादा होगा। अगर हमने एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन जो कि सॉल्यूशन फेस में है और उसी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन जो कि वेपर फेस में, उसके बीच में रिलेशन पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेस एंड इन सॉल्यूशन फेस। देखो वाई ए वाई बी वही बताया कि दिस डिनोट्स मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। एक्स ए एंड एक्स बी मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। स्मॉल पी ए स्मॉल पी बी, अब स्मॉल पी पता आपको पार्शियल प्रेशर होता है ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इन सॉल्यूशन, ठीक है, इन सॉल्यूशन। नॉट सिग्निफाई करता है कि वे प्योर स्टेट में है, ठीक है, जब जीरो लिखा ऊपर, ठीक। अब पी टोटल क्या हो जाएगा, डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग दोनों को ऐड कर दो, दिस इज पी टोटल, दिस इक्वल टू पीटी, इज इट ओके। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या पढ़ा, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा, उसकी मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस, गैस, डाल्टन लॉ गैसेस के लिए होता ना, वेपर फेस में जितनी उसकी मोल फ्रैक्शन है इनटू टोटल प्रेशर का टोटल प्रेशर कर दो, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर का कितना फ्रैक्शन वो वाली चीज प्रेशर लगा रही है, तो कितना फ्रैक्शन मतलब जितना उसका मोल फ्रैक्शन होगी इन वेपर फेस, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन वेपर फेस इनटू टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट। ये सिंपल, ये तो आपने डाल्टन लॉ पढ़ा ही हुआ है +1 में, ठीक है। जितनी वो चीज वेपर फेस में है उतना ही प्रेशर लगाएगी, उससे ज्यादा लगा नहीं सकती। टोटल प्रेशर अगर पीटी है उसका कितनी फ्रैक्शन, जितनी उसकी मोल फ्रैक्शन है उतना ही उसका पार्शियल प्रेशर बन जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको रीअरेंज कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और पी ए आपको पता है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या बोलता है, एक्स ए पी ए नॉट, अगर मान के चले सोल्यूशन आइडियल है, अज्यूमिंग की जो वेपर्स हैं वो आइडियली बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्स ए पी ए नॉट, एक्स बी पी बी नॉट, ठीक है, स्मॉल पी ए की वैल्यू ये अपने को पता है अकॉर्डिंग टू दिस फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक। अब अगर सेकंड और थर्ड को देखो सब्स्टिट्यूट कर दो, थर्ड को सेकंड में, तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, बन गई इक्वेशन, ठीक। अब क्या कर सकते हैं हम आगे, देखो दिस पीटी इज स्मॉल पी ए प्लस स्मॉल पी बी, ठीक। अब इसको ऐसे लिख दिया, एक्स ए पी ए नॉट एक्स पी बी नॉट, अगर आप एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए लिख दोगे, क्योंकि एक ही कंपोनेंट पे हमने क्या रिलेशन फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन वेपर फेस एंड उसी चीज की मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेस। तो मैं चाहे एक्स बी की टर्म्स में लिख लूं चाहे ए की टर्म्स में, मैंने ए उठा के लिखा है इसलिए मैं ए की टर्म्स में लिख रहा हूं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपने इसे रट्टा ही मारना कि हमने ए के साथ किया था, आप बी के साथ भी कर सकते हो सेम, आप यहां से उठा के आगे चल पड़ो, ठीक है। अब देखो ये कर सकता हूं, इसको सॉल्व किया, इसको रीअरेंज कर दिया, ऐसे कर दिया। अब आगे तो हमारे पास इतना रिलेशन बना है, ये है बेसिक रिलेशन एक बन गया, ठीक है। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड फेस, ठीक है जी। अब इसको रेसिप्रोकल करते हैं, ग्राफ आता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट, वो इसको रीअरेंज करके बनता है, बताता हूं अभी कैसे, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल लूंगा, ठीक है, नोट कर लो क्या क्या स्टेप्स करे हैं मैंने। अब रेसिप्रोकल 4 का इक्वेशन का लेते हैं, इसको मिटा दो, अपने को जरूरत नहीं पड़ने वाली, ये तो बैकग्राउंड थी उसकी सारी, ठीक है। अब जब मैं रेसिप्रोकल लूंगा किसका, 4th का, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन बन गई 1 बाय वाई ए इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट बाय एक्स ए पी ए नॉट, इज इट ओके। अब हमारा, मैं इसको जरा बांट के लिख सकता हूँ इक्वेशन को, कैसे लिख सकता हूं, एक्स ए, इसको एलसीएम आ गया नीचे, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट बाय एक्स ए पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट, ये आ गया 1 बाय वाई ए, इज इट ओके। अब देखो एक्स से कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या इक्वेशन, यहाँ पे भी सॉरी, एक्स ए बाय पी ए नॉट, ठीक, ये आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई है, पी ए नॉट ऊपर आ गया, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट एक्स ए पी ए नॉट, ठीक है, 1 बाय वाई ए के बराबर आ गया। फिर से हम उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं 5 को, ठीक है, इसको 5 लेबल कर दो, रेसिप्रोकेट 5, जैसे थे वैसे वहां पहुंच जाए, रेसिप्रोकेट 5 क्या लिख सकते हैं हम, सॉरी
वाई ए, ठीक है जी, इसको रेसिप्रोकेट करो, पी ए नॉट बाय पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस एक्स ए पी ए नॉट बाय पी ए नॉट बाय पी बी नॉट एक्स ए, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब ये देखो भाई साहब, ये बन गया तुम्हारा फाइनल रिलेशन, एक और बन गया, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 6, ओके। अब ये देखो क्लियरली क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये कैनोवल्स लॉ को प्रूव कर रहा है। अगर मैं मान लो अभी मैंने ग्राफ में ए को किया था वॉलेटाइल, इफ ए इज मोर वॉलेटाइल, ठीक है ना, अगर मानते हो ए इज मोर वॉलेटाइल, देखो प्रूव कर रहा है कि मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट कहां पे ज्यादा होगा, वेपर फेज में। देखो एक्स ए में कुछ लग ही रहा है, अगर पी ए नॉट विल बी ग्रेटर देन पी बी नॉट, ये फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा ही आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर पी ए नॉट पी बी नॉट से क्या होगा, बड़ा आएगा, ऊपर पी ए नॉट ही है, वैल्यू का बढ़ जाएगी। ओवरऑल कोई चीज एक्स ए में ऐड ही हो रही है, तो यानी कि वाई ए की वैल्यू एक्स ए से तो बढ़ी आने वाली है, ठीक है ना, बराबर आ सकती है और यहाँ उससे बढ़ी आएगी, ठीक है। ये इसको प्रूव भी करती है इक्वेशन। प्लस इक्वेशन क्या स्ट्रेट लाइन की है ना, देखो अगर वाई और एक्स ए के बीच में ग्राफ बनाना हो, स्लोप किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास, मैं ग्राफ बनाता हूं, स्लोप विल बी, दिस विल बी इक्वल टू स्लोप एंड दिस विल बी योर इंटरसेप्ट, ठीक है, क्लियर है। तभी इक्वेशन को रीअरेंज करवाया है मैंने, ठीक, ओके। अगर आपको एक कंपोनेंट का वैसे कुछ ऐसा रॉकेट साइंस में है नहीं, डाल्टन लॉ लेके चले थे, डाल्टन लॉ लिखा, उसके अंदर फिर आपने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, रॉल्स लॉ सब्स्टिट्यूट कर दिया, बाकी सारा रिलेशन आपके सामने बन जाएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, रेसिप्रोकेट ही करना और कुछ भी नहीं करना, ठीक, बस 2 स्टेप। अब हम इसके बीच में ग्राफ कर लेते हैं, ग्राफ की शेप क्या आएगी, ठीक है। ग्राफ तो आपको पता ही है, अगर वाई ए और एक्स ए के बीच में ग्राफ बना होगा, ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, स्लोप पॉजिटिव होएगी, ठीक है, और ये आपका इंटरसेप्ट आ जाएगा, ठीक, क्लियर है जी। कुछ ग्राफ की शेप्स करा देता हूँ, शायद आपको वहां पे आ जाए जेई एडवांस में, ठीक है, जेई मेंस में भी आ सकती है, सॉरी, ठीक है। चलो ग्राफ पर देख लेते हैं, बिटवीन वाई ए एंड एक्स ए, मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूं जरा मिटा के, हाँ जी। अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, मैंने ग्राफ बना दिया यहाँ पे, वाई ए वर्सेज एक्स ए, ठीक है, स्लोप क्या आ जाएगी, पी ए नॉट बाय पी बी नॉट, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू 1 2 4 ऐसे लिखी हुई है, दिस इज नथिंग बट स्लोप, पी ए नॉट बाय पी बी नॉट, ये 1 2 3 4 तो लिखा हुआ ना, 1 2 4 10, ठीक है, इंटरसेप्ट भी इधर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो देखो आप बोलोगे ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब बिल्कुल स्ट्रेट कब आ जाएगा, देखो जब पी ए नॉट इज इक्वल टू, व्हेन पी ए नॉट इज इक्वल टू पी बी नॉट, तो क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में, देखो ये कट 1 आ जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, पी ए नॉट पी बी नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो वाई ए विल बिकम इक्वल टू एक्स ए, तो सीधा लीनियरली वेरी करेगा, कोई इंटरसेप्ट नहीं चल रहा है, ये 1 लिखा हुआ जहां पे, ऐसे बढ़ाते जाओगे तो ऐसे कुछ इंटरसेप्ट आता जाएगा, इधर चलते जाएंगे 2 4 ऐसे चलता है एक्स, ठीक है। अब आप देखो एक चीज और, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपको कहां पे पी ए बाय पी बी नॉट की वैल्यू ज्यादा है, यहां पे ग्राफ ऐसा दिया हो, ठीक है, एमसीक्यू, तो देखो जैसे स्लोप बढ़ रही हो तो आपको पता ही है, लिखते ना आप, ठीक, स्टीपनेस बड़ी, स्लोप का स्टीपनेस का मतलब जितनी स्टीप होगी उतना स्लोप ज्यादा है, ठीक है। अब कर सकते हो सिंपली भी, ओके, तो ये हो गया। एक और ग्राफ आ जाता है बिटवीन टोटल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वो भी कर लेते हैं, वो सिर्फ कॉम्पिटिशन करनी है। अब मैं वो लेक्चर यहाँ पे ये लेक्चर बंद करता हूँ, ये भी पार्ट वैसे कॉम्पिटिशन का ही है, ये ग्राफ कॉम्पिटिशन में आएगा, ठीक है। अब मैं इसके आगे जो अगला लेक्चर डाल रहा हूँ, सिर्फ कुछ ग्राफ्स करा रहा हूँ और कॉरेस्पॉन्डिंगली डिस्टिलेशन वगैरह कराऊंगा, वो सिर्फ कॉम्पिटिशन के लिए। देखो जरा 2 मिनट इसको मिटा दूंगा। हाँ जी, तो अगला लेसन करने लगे, ये सिर्फ भाई साहब काम है कंपटीशन के लिए, ओनली फॉर कंपटीशन, स्ट्रिक्टली ओनली फॉर कंपटीशन। अभी तक आपने ये पढ़ लिया, y इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट टोटल प्रेशर के बराबर,
ये हमने कर लिया पी एक्स से पी ए नॉट के बराबर होता है, ठीक है, पी ए की जगह ये लिख सकते हैं, ठीक। अब ये अपन अभी तक ड्राइव कर चुके हैं, एक्स से क्या होता है वाई ए पी बी नॉट, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस वाई, ये हम कर चुके हैं अभी ड्राइव पीछे, ठीक। अब इसी एक्स से की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो जब ऐसा हमने करा, ये आ गया हमारे पास रिलेशन। अगर मैं इस चीज को, इस पूरी चीज को इधर ले जाऊं, वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक, ये कर दिया। अब ये वाई और ये वाई कट गया, मेरे पास क्या रिलेशन बन गया, ये बन गया पी ए नॉट पी टी, इधर ही छोड़ा मैंने, ये बन गया रिलेशन। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या हो जाएगा भाई साहब, 3 आ गया। 3 को दोबारा से अगर मैं स्प्लिट करके लिख देता हूं, देखो स्प्लिट करके लिख दिया, क्लियर। अब इसको मैं इधर ले आऊं, इसको मैं इधर ले जाऊं, ये पी ए नॉट और ये पी ए नॉट भी कट जाएगा, ठीक। अब मेरे पास क्या रिलेशन बन जाएगा, बचा क्या, 1 बाय पी टी, टोटल वेपर प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 बाय पी बी नॉट माइनस पी ए बाय पी ए नॉट पी बी वाई। तो ये फिर से वही, अगर मैं इसका और इसका ग्राफ बनाऊंगा, वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा 1 बाय पी टी टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट, यही है टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट इन वेपर फेज, ठीक। ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा मेरे सामने। स्लोप क्या आ जाएगी तुम्हारी, ये स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप किसके बराबर हो जाएगी, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट बाय पी ए नॉट पी बी नॉट, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। इंटरसेप्ट किसके बराबर आ जाएगा, इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू 1 बाय पी बी नॉट। इज इट ओके, दिस इज इंटरसेप्ट। ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा आपके पास वर्सेस मोल फ्रैक्शन, ओके। अगर मैं पीटी वर्सेस वाई बना लेता हूं तो वो कैसा कुछ शेप ले लेगा, भी आपको पता है, हाइपरबोला की तरह बन जाएगी इक्वेशन। अगर मैं पीटी टोटल प्रेशर बना लेता हूं, टोटल प्रेशर अगेंस्ट वाई, ठीक है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा हाइपरबोला की तरह, ठीक है। अब देख लेना, ये वाई की इधर बढ़ रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर बढ़, स्टीपनेस बढ़ती जाएगी, स्टीपनेस कम होती जाएगी जैसे जैसे ऊपर जाओगे, ठीक है। कम स्टीप हो रहा है ना, स्लोप कम होती जाएगी जैसे जैसे ग्राफ और पी ए बाय पी बी नॉट की वैल्यू अलग अलग होती जाएगी, ठीक है। वही सेम सा ग्राफ होता जाएगा, चलता जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, ओके। तो ये एक चीज आ गई, जस्ट फॉर कॉम्पिटिशन ओनली। आगे चलते हैं फिर, एक मिनट रब कर दें।